अब समझते हैं बाइनरी एडिशन। ठीक, बाइनरी को आपस में ऐड करना है। ये कुछ ट्रिक है, आपको याद रखना है। अगर तुम जीरो और जीरो ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। ठीक, इसमें कोई कैरी नहीं लिया जाता है। जीरो और वन को ऐड करते हो तो वन आता है। वन को जीरो में ऐड करते हो तो वन ही आता है। और वन को वन में ऐड करते हो तो यहाँ नंबर डेसिमल में टू आएगा, लेकिन इसको बाइनरी में वन जीरो लिखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, सो एडिशन में जीरो में एक अगर जुड़े तो हमेशा एक वैल्यू, रिजल्ट हमेशा एक होता है। और जीरो जीरो आपस में जीरो होते हैं। इस तीनों को आपको याद रखना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जीरो, वन, वन जीरो, वन, 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 वन जीरो, जीरो, वन, वन। वन वन बताया था कितना होगा, वन जीरो। ठीक, तो वन जीरो में तुम जीरो रिजल्ट में लिख दोगे, एक बचा एक, एक को तुम कैरी ले लोगे। फिर वन वन कितना होगा, वन जीरो ही होता है। ठीक, वन जीरो, वन जीरो, फिर वन जीरो में वन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, वन वन। वन वन में वन एक कैरी चला जाएगा, एक रिजल्ट में आ जाएगा, एक रिजल्ट लिख दिए, एक कैरी आ जाएगा ऊपर। फिर वन वन कितना होगा, वन जीरो। फिर वन जीरो में फिर जीरो जोड़ोगे तो वन जीरो ही आएगा, तो फिर जीरो कैरी चला जाएगा, वन वन जीरो वन, वन 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 जीरो। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल देते हैं, इसको बना के दिखाना है। जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन, इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है। अब सब्सट्रैक्शन समझते हैं। इसके कुछ रूल हैं। सबसे पहले सब्सट्रैक्शन का रूल देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में जीरो में से अगर तुम जीरो घटाते हो तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। वन में से जीरो घटाते हो तो रिजल्ट हमेशा वन आता है। एंड वन में से वन घटाते हो तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीरो में से अगर तुम वन घटाते हो तो यहाँ बोरो लेना पड़ता है। राइट साइड से, राइट एलिमेंट से बोरो लेना पड़ता है। ठीक, ये तो हो गया मेन। एक और साइड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। 10 में से तुम अगर वन घटाओगे तो आंसर हमेशा वन आता है, इसको तुम रट लेना। 10 में से अगर एक घटाओगे तो रिजल्ट हमेशा एक आता है। ठीक है, अब समझते हैं एग्जाम्पल। सब समझते हैं, अब एग्जाम्पल समझते हैं। वन वन जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो। ठीक, हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो जीरो में से जीरो जानते हैं, जीरो होता है। अब जीरो में से वन घटाएंगे तो यहाँ बोरो लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो में से वन घटाने पर बोरो लेना पड़ता है अपने राइट वाले एलिमेंट से। तो राइट वाला एलिमेंट यहाँ पे वन है, तो इससे हम बोरो लेंगे। कितना लेंगे, वन लेंगे। जब इससे वन लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कितना हो जाएगी, ये वन जीरो हो जाएगा। अब वन जीरो में से वन को रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक, अब ये जीरो हो गया तो जीरो में से जीरो जीरो, वन में से वन पहले ही जानते हैं, जीरो। दैट विल बी योर आंसर। एक आपको बनाने के लिए देते हैं घर पे। वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो, इसको आपको बनाकर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल जो होता है, जीरो में अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा हमेशा रिजल्ट। जीरो में अगर एक से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। एक में अगर जीरो से कराओगे तो भी जीरो आएगा। और एक में अगर एक से कराओगे, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गया, वन आएगा। ठीक, अब समझते हैं इस पर एग्जाम्पल लेना। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वन 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 जीरो हो गया, हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, वन जीरो से। ठीक, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी से भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, अब वन से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, बाकी ये ट्रिपल वन हो जाएंगे। ये नॉर्मल
मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर इसको ऐड करोगे, यहाँ पे 0 डाल दो तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 यहाँ 0 बैठा दो 1, तो आंसर विल बी ये। ठीक, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब समझते हैं बाइनरी डिवीजन। ठीक, बाइनरी डिवीजन समझते हैं। इसका रूल देख लो पहले। 0 में अगर 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा अनडिफाइन आता है, अनडिफाइन। ठीक, 0 से अगर 1 में भी डिवाइड 0 में अगर 1 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। 1 में तुम 0 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट हमेशा अनडिफाइन आता है, अनडिफाइन आता है। ठीक, अब 1 में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है जो तुम डेली यूज करते हो, 1 आएगा। ठीक, अब समझते हैं एग्जाम्पल। 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 1001 है, 101 में डिवाइड करेंगे, मतलब जितने डिजिट का ये रहता है उतने डिजिट में ही डिवाइड करते हैं। ठीक, नॉर्मल डिवाइड जैसे इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा, मतलब डिवीजर से छोटा नहीं होना चाहिए डिविडेंड। तो स्टार्ट करते हैं 1 से डिवाइड करते हैं 4 डिजिट में, तो कितना आएगा 1 0 0 1। ठीक, अब इसको सिंपली सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 1 में से 0 घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। फिर ऊपर क्या और बचा, ये 1 0 बचा तो 1 0। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से ये देखो 1 0 0 1 के फॉर्म में आ रहा है, एक बार में लेकर जाएंगे तो 1 0 0 1। ठीक, ये टोटल कैंसिल हो गया, ऊपर से बचा 0। ठीक, अब इसमें 0 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर विल बी 1 1 0। एक और आपको होमवर्क देते हैं, इसको 1 1 से 1 0 0 1 0 में तुम डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक, आई होप आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सबको क्लियर समझ में आ गया। अगर एक बार ना समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार देखना। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करिएगा हमसे। अब समझते हैं बाइनरी मेमोरी क्या होता है। इट डिफाइन अ कंप्यूटर मेमोरी। बाइनरी मेमोरी ही कंप्यूटर की पूरे मेमोरी को डिफाइन करता है। एज द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना, एम्फेसाइजिंग दैट डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी फ्रॉम 0 to 1 के फॉर्म में, यानी पूरे डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करना ही बाइनरी मेमोरी कहलाता है। और वो जितना भी डेटा होंगे 0 और 1 के फॉर्म में ही एम्फेसाइज होंगे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में। अब बिट समझते हैं। बिट को तुम नॉर्मली बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हो। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल वैल्यू ऑफ आइदर 0 और 1। देखिए बिट जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी का, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब इससे कोई स्मॉल यूनिट नहीं है ताकि कंप्यूटर में पड़े डेटा को तुम स्टोर कर सको। दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट। निबल 4 बिट्स मिल करके एक निबल बनाते हैं। बाइट 8 बिट्स मिल करके एक बाइट बनाते हैं। ठीक, यूज द मेजर डाटा, एटलीस्ट 1 बाइट इज नीडेड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, सिंबल और स्पेस। तुम जो भी टेक्स्ट करते हो, कोई एक कैरेक्टर को उसमें कैरेक्टर को मेजर करने के लिए 1 बाइट का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। जैसे हम स्पेस ले लिए तो इस पूरे स्पेस के लिए 1 बाइट मेमोरी उसको स्टोर करेगा, या फिर कोई सिंबल ले लिए, वर्ड लिख दिए, कुछ भी, तो ये पूरे 1 बाइट मतलब उस स्पेस को कवर करेगा, बाइट। अब वर्ड समझते हैं। कंप्यूटर कई सारे बीट्स यानी 0 और 1 को मिलाकर एक साथ एक इकाई मानता है, उसी इकाई को वर्ड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ बीट्स treated as a single unit by the computer with its length varying across the different machine। और ये जो वर्ड है हर कंप्यूटर के लिए वेरी कर सकता है। किसी के लिए एक वर्ड 8 बीट के बराबर हो सकता है, किसी के लिए एक वर्ड 10 बीट्स के बराबर हो सकता है, किसी के लिए 8 बीट्स के बराबर हो सकता है। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर इन्हीं इकाई को पकड़ कर अपना काम करवाता है। हर कंप्यूटर एक अपना वर्ड को पकड़ के काम करवाता है। ठीक,
आपने सुना होगा कि मेरा कंप्यूटर 16 बिट वर्ड प्रोसेसर का है, किसी ने कहा होगा 32 बिट प्रोसेसर का है, तो मेरा कंप्यूटर 64 बिट प्रोसेसर का है। यानी एक बार में सीपीयू 16 बिट डेटा को प्रोसेस करेगा। दिस इज द वर्ड। अब देखते हैं मेमोरी मेजरमेंट। 4 बिट्स एक निपल कहलाते हैं, 8 बिट्स एक बाइट कहलाते हैं, 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB 1024 GB 1 TB 1 टेराबाइट। ये मेजरमेंट्स है मेमोरी के, इसको आपको याद रखना है। अब कंप्यूटर कोड समझते हैं। कोड क्या होता है? कंप्यूटर जो होते हैं लेटर यानी ABC डिजिट यानी 1 2 3, सिंबल्स यानी @ हैच और अल्फ़ा बीटा को सीधे नहीं समझता, ठीक। इन सब सारे जैसे अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल्स, इनको सीधा नहीं समझता, वो इन्हें 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में बदल कर समझता है। इन्हीं तरीकों को कंप्यूटर कोड कहते हैं, ठीक। मतलब जितने भी कैरेक्टर हो गए, वर्ड हो गया, डेटा हो गया, कंप्यूटर को समझने के लिए उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसी कन्वर्ट की पूरा प्रोसेस को कंप्यूटर कोड कहते हैं। कंप्यूटर कोड इज अ रिप्रेजेंट कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल एज अ ग्रुप ऑफ बीट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक बाइनरी पैटर्न। एक बाइनरी पैटर्न पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द कंप्यूटर कोड। बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो मतलब कोडिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑल्सो नोन एज पैकेट डेसिमल, इसको पैकेट डेसिमल ही बोल सकते हैं। इट कन्वर्ट ईच डेसिमल डिजिट इनटू 4 बिट बाइनरी ग्रुप, यानी BCD में एक डेसिमल 4 बाइनरी बिट के बराबर होता है। एक डेसिमल, इसको पहले भी आपको बताया है, एक डेसिमल 4 बाइनरी ग्रुप के बराबर होता है, ठीक। ये रहा BCD का टेबल, यानी 0 4 0 अगर बाइनरी में मिला होगा तो एक डेसिमल में 0 बनेगा। अगर एक को एक डेसिमल के लिए बाइनरी में लिखना है तो 0 0 0 1, इस तरीके से 9 तक बाइनरी ग्रुप्स हो गए। इसको आपको रट लेना है। अब देखते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका द्वारा एक इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए एक कोडिंग सिस्टम बनाया गया जिसको ASCII बोलते हैं। रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, उसमें एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट का इस्तेमाल किया गया, अलाउइंग फॉर 128 कैरेक्टर, माने 7 बिट माने 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 को नॉर्मली तुम बोल सकते हो 2 का मल्टीप्लाई 7 बार करोगे तो 128 कैरेक्टर आएगा, ठीक। द फुल ASCII टेबल कंटेन 256 कैरेक्टर, यानी 0 to 255 कैरेक्टर इसमें पूरे टेबल में होते हैं। इस कोडिंग के पूरे टेबल में 256 कैरेक्टर होते हैं। 0 to 31 आर कंट्रोल कैरेक्टर, 32 to 127 आर प्रिंटेबल कैरेक्टर, 128 to 255 आर एक्सटेंडेड ASCII। जो 128 से ऊपर होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं, दैट इज EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड, ठीक। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक, यही कहलाते हैं। इज अ कोडिंग सिस्टम वेयर ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट बाई 8। EBCDIC में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग सिस्टम अलॉन्ग विथ ASCII। ASCII जहाँ काम नहीं कर सकता वहाँ पे EBCDIC यूज किया जाता है। ये IBM के कंप्यूटरों में इस्तेमाल इसका किया जाता था। अब समझते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट मतलब एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लॉजिक इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन वन or more binary inputs 0 और 1 to produce a single binary output। इसमें तुम जो भी बाइनरी इनपुट दोगे वो उसको आउटपुट के फॉर्म में देगा, ठीक। ये पूरा सर्किट होता है, सर्किट पे ये काम करता है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इन्हीं लॉजिक गेट्स पे काम करता है। इसको इनपुट देना पड़ता है, फिर उसको आउटपुट में चेंज करता है। जैसे एंड गेट हो गया, एंड गेट D शेप विथ इनपुट ऑन द फ्लैट पे इसकी इनपुट दिया जाता है, ये D शेप का होता है एंड गेट ऑन द फ्लैट साइड एंड आउटपुट ऑन द कर्व साइड, आउटपुट में कर्व्ड होता है, ठीक। ऑपरेशन, आउटपुट इज 1 ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर 1। देखो आउटपुट
1 आएगा जब पूरे दोनों स्विच ए और स्विच बी दोनों को अगर तुम इनपुट में ऑन 1 दोगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज ऑफ। नहीं तो अगर 0 1 1 0 की है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। ठीक, जैसे ये देख लो, ये गेट बोलता है जब सब ऑन होंगे तभी मैं ऑन होऊंगा। तुम्हारा पंखा चलता है, जो मत तुम्हारा फैन होता है वो एंड गेट की तरह चलता है, मतलब उसमें 2 स्विच होते हैं तो दोनों को तुम्हें ऑन करना पड़ेगा तभी फैन चलेगा। अगर एक भी ऑफ हुआ, एक भी स्विच ऑफ हुआ तो फैन नहीं चलेगा। देखो 0 0 तो 0 0 1, एक को तुम स्विच को बंद कर दिए, एक स्विच को ऑन कर दिए तो भी तुम्हारा फैन नहीं चलेगा। एक स्विच को तुम ऑन कर दिए, दूसरे को भी ऑफ कर दिए तो भी नहीं चलेगा। अगर दोनों स्विच को तुम ऑन किए तभी तुम्हारा फैन चलेगा। ठीक, अब समझते हैं और गेट। अ कर्व्ड शेप रिसेंबलिंग अ शील्ड विथ इनपुट, जो इनपुट होते हैं वो शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह रीअसेंबल होते हैं। ठीक, रीअसेंबल होते हैं ऑन द फ्लैट साइड एंड आउटपुट ऑन द पॉइंटेड साइड, और आउटपुट एक जहाँ असेंबल्ड होते हैं उस पॉइंट पे आउटपुट तुम्हें मिलता है। इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑन आउटपुट इज 1 इफ एनी इनपुट इज 1, अगर इनपुट 1 मिलेगा तभी आउटपुट, मतलब इन दोनों स्विच में से किसी एक स्विच को तुम, जैसे बेल की तरह ये वर्क करता है, एक स्विच ऑन करोगे तो बेल बजेगी चाहे दूसरा स्विच ऑन हो या ना हो। ठीक, जैसे एक दरवाज़ा के पास स्विच हो गया, एक तुम्हारे घर के अंदर का स्विच हो गया, घर के अंदर वाला भी अगर स्विच ऑन करते हो तब भी बेल बजती है, और घर के बाहर वाला जो स्विच ऑन करते हो तो भी बेल बजती है। कोई एक दोनों में से कोई एक ऑन करना पड़ता है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे सर्किट पूरा हो जाएगा। दिस इज और गेट। नॉट गेट समझते हैं, ये ट्राइंगल शेप होता है, इसका स्मॉल सर्कल इन्वर्जन बबल एट अ पॉइंट, आउटपुट पे एक बबल सा शेप होता है। ऑपरेशन इन्वर्ट एंड इनपुट्स, ये इन्वर्ट कर देता है, तुम जो सिग्नल दोगे उसके रिवर्स कर देगा। अगर 0 तुम डाले तो ये उसको ऑन समझ लेगा, अगर ऑन ऑफ किए तो इसको ऑन समझ लेगा। बूलियन एक्सप्रेशन बी ए के ऊपर बार होता है। ठीक, इसको याद रखना, ये बूलियन एक्सप्रेशन सबको याद रखना है। जैसे सेंसर, सेंसर को तुम सिंपली समझ सकते हो, तुम अंधेरा में लेकर जाओगे सेंसर को, लाइट सेंसर को, तो ऑफ हो जाएगा, जबकि तुम पर लाइट में लेकर आओगे तो पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा। दिस इज वर्क ऑन एंड नॉट गेट। नॉट गेट को सिंपली तुम इन्वर्टर भी बोल सकते हो, इन्वर्ट करने वाला। अब कुछ और लॉजिक गेट्स हैं, कैन बी कंस्ट्रक्टिंग यूज 3। देखो उन तीनों की मदद से, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इन तीनों की मदद से तुम और 3 गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, नैंड नॉर शॉर। नंड गेट का ये देख लो, नॉर गेट ये हो गया, ये शॉर गेट हो गया। ये तीनों फंडामेंटल गेट से बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। नन का बुलियन एक्सप्रेशन सी ए इंटू बी का बार हो गया, ए प्लस बी का बार ये हो गया। ये मतलब सबका इन्वर्ट है, जो फंडामेंटल तीनों जो फंडामेंटल गेट्स हैं उनके ये इन्वर्ट करके इनको कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। नंड एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ये दोनों मिला करके यूनिवर्सल गेट, यानी ये इससे तुम कोई भी गेट बना सकते हो। नंड और नॉर से कोई भी गेट, और बनाना हुआ, नॉर बनाना हुआ, शॉर बनाना हुआ, नंद बनाना हुआ, कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसलिए दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज एनी डिजिटल सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग देम। कोई भी डिजिटल सर्किट जो होता है इन्हीं की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो थैंक यू। इस लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन देखे, बाइनरी का डेसिमल, डेसिमल का बाइनरी, इन सब का कन्वर्जन देखे, बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखे, और लॉजिक गेट देखे। आई थिंक आप लोग को ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।